अचानक श्रीलंका दौरे के कप्तान की रेस में शामिल हो गए शिखर धवन और हार्दिक पांड्या। जानिए कैसे श्रीलंका में भारत की बी टीम का कप्तान कौन होगा। अंग्रेजी का एक मुहावरा द शो मस्ट गो ऑन। कोरोना के इस कार्यकाल में जबकि आईपीएल आधे में स्थगित करना पड़ा, लेकिन भविष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसलिए जुलाई में श्रीलंका में होने वाला 2020 वनडे मैच चर्चा में है, और चर्चा में है उनकी कप्तानी की बात को लेकर। अनुभवी सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और तेज तर्रार ऑलराउंडर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भारत की कप्तानी की लड़ाई में आ सकते हैं। अगर श्रेयस अय्यर जुलाई में श्रीलंका के व्हाइट बॉल दौरे के लिए समय पर फिट नहीं हो पाते हैं तो भारत के सीमित ओवरों के विशेषज्ञ जुलाई के दूसरे सप्ताह के दौरान 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच और कई वनडे इस द्वीप में खेलेंगे, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े योद्धा 5 मैचों के टेस्ट श्रृंखला के लिए इंग्लैंड में होंगे। बीसीसीआई के एक सूत्र का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि श्रेयस पूरी तरह से ठीक हो पाएगा और श्रीलंका दौरे के लिए मैच खेलने के लिए फिट होगा। आमतौर पर इस पैमाने की एक सर्जरी के बाद आराम और आकार में वापस आने के लिए प्रशिक्षण में लगभग 4 महीने लगते हैं। अगर श्रेयस उपलब्ध हो गए तो वह कप्तानी करने के लिए चयनकर्ताओं की पहली पसंद होंगे। यह ठीक है कि कप्तानी के लिए 2 दावेदार हैं, जिनमें 35 वर्षीय धवन ने पिछले 2 सत्रों में 1.5 आईपीएल अच्छा खेला है और जूनियर पांड्या सबसे अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी में से एक है। शिखर का आईपीएल में रहा है बेहतर प्रदर्शन। शिखर ने पिछले 2 आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। सबसे वरिष्ठ होने के कारण वह बहुत मजबूत दावेदार है। इसके अलावा वह पिछले 8 वर्षों से भारत के लिए ज़बरदस्त प्रदर्शन करते देखे गए हैं। जहां तक हार्दिक पांड्या का सवाल है तो एक सफ़ेद गेंद वाले मैच विजेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि हाल के दिनों में हार्दिक नियमित रूप से मुंबई इंडियंस या भारत के लिए गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वह एक प्रभावशाली खिलाड़ी है। यही कारण है कि वह अपने साथियों से मीलों आगे हैं और हो सकता है कि कप्तानी के कारण उनके खेल में निखार आ जाए। पांड्या में अधिक ओवर फेंकने की संभावना नहीं है। हार्दिक पांड्या को इंग्लैंड के खिलाफ घर पर 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में शामिल किया गया था, ताकि इंग्लैंड के दौरे को ध्यान में रखते हुए उनसे ज़्यादा गेंदबाजी कराई जा सके। लेकिन यह पता चला है कि उनके 1 या 2 ओवर से अधिक फेंकने की संभावना नहीं है। हार्दिक अपनी पीठ की सर्जरी के बाद अपने फॉर्म में नहीं लौट पाए। अब उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह पहले की तरह 135 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से गेंदबाजी करेंगे। यह उनकी पीठ को प्रभावित कर सकता है, इसलिए वह अपने मैच फिनिशिंग कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।